जय हिंद साथियों, आप सभी को टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक मोटिवेशनल कोट है जो कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस बार एग्जाम वालों को उसकी औकात दिखाएंगे और अपना सिलेक्शन लेके ही मानेंगे। और हम लोग को हार नहीं मानना है, हम लोग को अंततः तक क्या करना है, अपने प्रयासों को करते रहना, मेहनत करते रहना, परिश्रम करते रहना जब तक हमको अपने ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन ना मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है? अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि पॉलिनेशन मतलब पॉली का नेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या कि मेल गैमिट बन चुके थे, फीमेल गैमिट बन चुके थे, ठीक है। यानी कि मेल गैमिट बन चुके थे और फीमेल गैमिट बन चुके थे। मेल गैमिट में क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन बन रहा था। और फीमेल गैमिट में क्या था? एक बन के तैयार हो चुका था। अब जो भी गैमिट का ट्रांसफर होना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, यानी उसी को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो भी पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बन के तैयार हो गया, एंथर में बन के तैयार हो गया है, वो पॉलन ग्रेन क्या हो, स्टिग्मा के ऊपर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर आके लैंडिंग करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो एक लाइन में हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। आप लोग भी डिफिनीशन मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं कि अभी हम वीडियो देख ले रहे हैं फिर अगले टाइम हम पीडीएफ के थ्रू या बैठ के फिर उसको नोट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। मेरे साथ साथ क्लास भी देखना है, नोट्स भी लिखना है और साथ ही साथ सारे चीजों को याद भी करते चलना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पॉलिनेशन का डिफिनीशन क्या होता है। पॉलिनेशन का डिफिनीशन ये होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination। ये क्या होता है? इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बने हुए हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो गए? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पहला क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन 2 टाइप को देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के पॉलिनेशन देखने को मिलेंगे? तो पॉलिनेशन 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कौन सा पॉलिनेशन होता है? एक तरह का एक कह सकते हैं 2 तरह के, लेकिन मेनली ये 3 तरह के पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं अपने फ्लावर के अंदर। सबसे पहले होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ठीक है। फिर क्या होता है? जेटेनोगेमी, ठीक है। और फिर एक होता है जीनोगेमी, ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन वाली बात, जो जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे आप लोग के बीच की पॉलिनेशन 2 टाइप का कह दिए थे, ठीक है। मेनली तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो मेन जो होता है वो 3 टाइप्स के पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से? ऑटोगैमी, जेनेथोगैमी और जीनोगैमी के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है? जब भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा टू एंथर, स्टिग्मा टू एंथर नहीं, एंथर टू स्टिग्मा। अब ये पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर हुआ? सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर हुआ। कैसे ट्रांसफर हो गया? सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर हो गया। उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं जेनेटोगैमी की, तो जेनेटोगैमी में ये होता है कि जो भी एंथर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एंथर से जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ? पॉलन एंथर टू
एंटर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब वो क्या होगा, सेम प्लांट के ही फ्लावर पे ही ट्रांसफर होगा, उसको जेनेटोगेमी के नाम से जानते हैं। और फिर आता है जीनोगेमी, इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर ये है, दूसरा प्लांट ये है, मतलब एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। उस प्रोसेस को हम लोग जेनेटोगेमी कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जेनेटोगेमी कहते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बात आ गई ना, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन वाली जो बात हम कर रहे थे, ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको भी हम एक ये जो पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है ना, इस क्लास से आपको 3 से 4 नंबर ये दे के जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से इसको फिगर के साथ, डायग्राम के साथ अच्छे से समझेंगे कि जो हम लोग बड़े बड़े किताबों में पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन में ये फला 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 ये होता है, उसको हम लोग शॉर्ट करके यहाँ पे 1 लाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे। और इसी जितना हम बता देंगे, इसी में से आपको क्या होगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोगेमी में क्या है, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक तरह से होता है। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये कोई फ्लावर है, क्या है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। इसी फ्लावर में क्या होगा, तो इसी फ्लावर में आपका नहीं, फ्लावर का स्टिग्मा है, और इसी में क्या है, एंथर है। तो जो भी पॉलन ग्रेन है, कहां पर पॉलन ग्रेन कहां होता है, एंथर में होता है, इस एंथर वाले पार्ट में होता है जो भी पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन क्या करे, इस सेम फ्लावर पे ही क्या करे, लैंडिंग कर जाए, यानी कि सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही लैंडिंग जब कर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया, मतलब जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑन दी सेम, किसे, सेम फ्लावर में ही क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। और ये एक टाइप का क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर से निकला और स्टिग्मा पे सेम फ्लावर पे ही क्या कर दे, लैंडिंग कर जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, नहीं मिलता है इसमें नो वेरिएशन सीन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखता है। क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं देखेंगे। क्यों कोई वेरिएशन नहीं दिखेंगे, बता सकते हैं क्या, क्यों इसमें वेरिएशन नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है वो सेम प्लांट में ही ट्रांसफर हो रहा है, सेम प्लांट के ही फ्लावर पे ही ट्रांसफर होता है, मतलब उसी वाले फ्लावर पे ही ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि इस प्लांट का जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, तो वो जेनेटिक मटेरियल इस पॉलन ग्रेन में भी तो होगा, जाहिर सी बात है इस पॉलन ग्रेन में भी होगा। और यही पॉलन ग्रेन कहां लैंड कर जा रहा है, स्टिग्मा पे लैंड कर जा रहा है फर्टिलाइजेशन फ्यूज होने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, इसमें किसी टाइप का भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि ये सेम प्लांट पे ही क्या कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, सेम प्लांट पे ही लैंडिंग कर रहा है। इस टाइप के प्लांट को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा है अलग से, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल आया नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सेम प्लांट का ही पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो बिकॉज नो जेनेटिक मटेरियल आर कम्स, मतलब बाहर से कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं आया। जब जेनेटिक मटेरियल नहीं आया तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ। यानी कि ये हम लोग किसकी बात कर लिए, ऑटोगेमी की बात कर लिए। यानी कि ये किस टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो भी पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर होगा, एंथर टू स्टिग्मा होगा, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर होने के बाद ये क्या होगा, अपने सेम फ्लावर पे ही क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा। पॉलन ग्रेन
आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑन दी सेम फ्लावर। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑटोगैमी की बात हो गई। अब दूसरा पार्ट आता है इसका, क्या कहते हैं इसको, जेनिटोगैमी के नाम से जानते हैं। ये भी एक टाइप का क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, ये एक टाइप का पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली देखने को मिलता है, ये अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है। इस प्लांट पे क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है। आप लोग भी सोच रहे हो सर कैसा फिगर बना रहे हैं। ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस पे क्या है, फ्लावर लगी है, फ्लावर लग गई है। अब इसमें क्या होना है, पॉलिनेशन करना है, मतलब जो भी पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पे आके लैंड कराना है। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इसका पॉलन ग्रेन सपोज कीजिए ये फ्लावर नंबर 1 है और ये फ्लावर नंबर 2 है, तो इस फ्लावर नंबर 2 से जो भी पॉलन ग्रेन है कहां आ गया, फ्लावर नंबर 1 पे आ गया। यानी कि जो भी पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर होके सेम प्लांट के ही फ्लावर पे आके लैंडिंग करता है फ्यूजन के लिए। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जेनिटोगैमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेनिटोगैमी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉलिनेशन तो हो रहा है बिटवीन द टू फ्लावर। क्या हम लिख सकते हैं इसके बारे में, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब क्या, इसमें पॉलिनेशन तो हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, लेकिन ये कैसा हो रहा है, एक ही प्लांट पे हो रहा है, मतलब सेम प्लांट पे ही हो रहा है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जेनिटोगैमी। तो आप लोग ये सोच के बताइए कि क्या इस केस में वेरिएशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वेरी गुड, इसमें भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर हुआ है वो तो सेम प्लांट पे ही तो ट्रांसफर हुआ है, कोई अलग से तो प्लांट आया नहीं है इसके पास। जब अलग से प्लांट नहीं आया तो इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं आया, जब जेनेटिक मटेरियल नहीं आया कोई अलग प्लांट का, ठीक है, मतलब अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं आया इसके अंदर, तो इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इसमें भी हम कह सकते हैं नो वेरिएशन अकर। क्यों वेरिएशन नहीं हुआ, बिकॉज नो जेनेटिक मटेरियल आर कम्स। इसमें भी क्या हुआ, कोई जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिला। तो इस टाइप के वेरिएशन को, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं, जेनिटोगैमी पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या बात किए हैं, पॉलिनेशन की बात किए हैं, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बात किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑटोगैमी की बात किए हैं। ठीक है, ऑटोगैमी की बात करने के बाद हम लोग फिर किसकी बात किए हैं, हम लोग जेनिटोगैमी की बात किए हैं। अब एक लास्ट टाइप का पॉलिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीमोगैमी के नाम से जानते हैं, जाइनोगैमी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे क्या होता है, एक सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है, एक प्लांट नंबर ये हो गया, प्लांट नंबर 1, और ये दूसरा प्लांट हो गया एक।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दो प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। कितने प्लांट्स देखने को मिल रहा है? दो प्लांट्स देखने को मिल रहा है, एक प्लांट नंबर 1 और एक प्लांट नंबर 2। मतलब हमारे सामने दो प्लांट देखने को मिल गए। अगर इस प्लांट के पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है और इस प्लांट का भी पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है गाइनोसियम मैच्योर हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, ये आपस में ही क्या करेंगे, पॉलिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे। पॉलिनेशन करने का मतलब क्या, प्लांट 1 से जो भी पॉलन ग्रेन है, प्लांट 1 से जो भी पॉलन ग्रेन है, इस फ्लावर का जो भी पॉलन ग्रेन है वो प्लांट 2 पे आके लैंड कर जाएगा। आके लैंड कर गया। या फिर इस प्लांट 2 का जो भी पॉलन ग्रेन है प्लांट 1 के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया। यानी कि इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन 2 डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है। किस में हो रहा है? 2 डिफरेंट प्लांट में हो रहा है। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगैमी टाइप के पॉलिनेशन कहते हैं। और ये एक टाइप का क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। एक टाइप का क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। मतलब क्या, इसमें जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है वो 2 डिफरेंट प्लांट्स के फॉर्म में हो रहा है, 2 डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जेनोगैमी को हम किस नाम से और बोल सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोल देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन कह दिए? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि the transfer of pollen grain, the transfer of pollen grain to the different plant of flower। यानी कि इसमें जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ वो किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर ये जाके लैंडिंग किया है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह दिए, या फिर हम कह दें क्या, ये जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि स्टार्टिंग के जो 2 पॉलिनेशन थे उसमें तो वेरिएशन नहीं दिख रहा था ना। अब आप लोग सोच के बताइए कि इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, तुरंत बताइए। तो वेरी गुड, इसमें क्या होगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो भी पॉलन ग्रेन है ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाके लैंड कर रहा है। यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाके लैंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो हम लिख सकते हैं क्या? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेरिएशन आर सीन। क्यों हो रहा? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इसका जो भी है, जेनेटिक मटेरियल आर ट्रांसफर बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट। मतलब 2 डिफरेंट प्लांट के ऊपर क्या हो रहा है? ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो ऑटोगैमी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, इसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंक्रोनी, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें ऑटोगैमी की बात करें, ऑटोगैमी में अभी हम लोग देखे हैं ना कि ऑटोगैमी क्या होता है? जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर होगा, सेम फ्लावर पे ही ये ट्रांसफर होता है। मतलब जो भी पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया, तो उस टाइप को हम लोग ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही ऑटोगैमी क्या होता है? ये 3 फॉर्म में डिविजिबल हो सकते हैं। यानी कि ये जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी है, तो ये कितने फॉर्म में हो जाएंगे? 3 फॉर्म में। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से? तो पहला होता है सिंक्रोनी, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा
दूसरा क्लिस्टोगैमस और तीसरा चेस्मोगैमस। यानी कि जो भी ऑटोगेमी था, ऑटोगेमी क्या था, इसमें क्या हम लोग देखे थे कि जो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है वो सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, ऑटोगेमी के नाम से जानते थे। अब ये ऑटोगेमी क्या होता है, इसमें 3 केस हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला केस हमको सिंक्रोनी देखने को मिलेगा, फिर क्लिस्टोमस दिखने को मिलेगा और फिर कैस्मोगैमस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम सिंक्रोनी की बात करते हैं, ये क्या होता है, एक तरह से हम वो बात करें तो ये तालमेल का होता है, तालमेल। अब तालमेल का मतलब क्या कि इसमें जो भी पॉलन ग्रेन है और स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिविटी होता है। पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी होता है। मतलब अगर पॉलन ग्रेन बनकर तैयार हो गया है तो वेट करेगा किसका, स्टिग्मा का वेट करेगा। अगर स्टिग्मा बनकर तैयार हो चुकी है तो किसका वेट करेगा, पॉलन ग्रेन का। ये क्या होता है, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनी के नाम से जानते हैं। फिर क्या आता है, क्लिस्टोगैमस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी ये हमेशा बंद फॉर्म में रहता है, मतलब हमेशा क्लोज रहता है। यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज क्लोज होते हैं, क्लोज यानी कि बंद होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, बंद होंगे। बंद होने का मतलब क्या, इसके फ्लावर जब है तो बंद है, तो इसमें क्या होता है, फ्लावर डू नॉट ओपन। क्या होता है ये, फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर डू नॉट ओपन। मतलब सपोज कीजिए कोई फ्लावर है, इसमें पॉलन ग्रेन मतलब एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, यानी कि पॉलन ग्रेन भी है, स्टिग्मा भी है, तो ये क्या होगा, हमेशा क्लोज फॉर्म में रहेगा। यानी कि इसमें पॉलिनेटर का कोई हेल्प, पॉलिनेशन का एजेंट का किसी का हेल्प नहीं लगता है। इसके अंदर जो भी पॉलिनेशन होना है वो एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर के अंदर ही क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फ्लावर क्या होता है, ऑलवेज क्लोज फॉर्म में रहता है, इसमें पॉलिनेटर का कोई हेल्प नहीं रहता है। तो इसका एक एडवांटेज देखने को मिलता है, क्या दिखता है, इसका एक एडवांटेज दिखने को मिलता है, जो कि क्या आता है, सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्या होता है, सीड सेट एब्सेंस इन द सीन सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस कंडीशन में कोई पॉलिनेटर वाले एजेंट नहीं है तो इसमें किसी पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस सेम फ्लावर के अंदर ही तो ट्रांसफर होना है। पहला कंडीशन तो ये था। अब क्या हो रहा है, ये सेम फ्लावर के अंदर जब ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें किसी पॉलिनेटर का हेल्प लेने का मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका क्लिस्टोगैमस का ये क्या है, एडवांटेज फीचर है कि इसमें क्या होता है, सीड सेट की जरूरत नहीं पड़ती है। सीड सेट मतलब बताइए, सीड सेट का मतलब फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब, फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए किसी पॉलिनेटर का जरूरत नहीं पड़ता है। क्या होता है, यहां पे लिख दें, क्या यहां पे लिख दें, सीड सेट का मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें किसी फर्टिलाइजेशन होने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर आता है एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। ये क्या होता है, हमेशा ओपन फॉर्म में रहता है। क्या होता है, हमेशा ओपन फॉर्म में रहता है। यानी कि कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर ये क्या होता है, ऑलवेज ओपन फॉर्म में रहता है। कैसे होता है,
ऑलवेज ओपन रहता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, ऑटोगेमी के बारे में डिस्कस किए हैं। इस कितने फॉर्म, कितने टाइप के फ्लावर अपने अंदर बियर कर सकते हैं, तो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है सिंक्रोनस टाइप ऑफ फ्लावर, जिसमें क्या होता है, तालमेल की व्यवस्था होती है, यानी कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में क्या होगा, तालमेल वाला व्यवस्था हो जाएगा। फिर आता है क्रिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, ये हमेशा बंद फॉर्म में रहता है। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, बंद फॉर्म में रहेगा, यानी कि इसमें फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है। इसके जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ तो इसका एक मोस्ट एडवांटेज फीचर ये हो जाता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब जो भी सीड सेट बनना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी सीड सेट बनना है, उसमें किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिना पॉलिनेटर के भी क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा पे जाकर लैंडिंग हो सकता है। फिर आता है कैस्मोगैमस, इसमें क्या होता है, जो भी फ्लावर है, कैस्मोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं, वो क्या होता है, हमेशा ओपन फॉर्म में रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑलवेज ओपन रहता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो यहां तक आई होप यहां तक आप सभी को बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग आगे फिर इसको प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेटर। एजेंट ऑफ पॉलिनेटर का मतलब क्या हुआ कि इसमें किस किस मीडियम के थ्रू, किस किस मीडियम के थ्रू जो भी पॉलन ग्रेन है एंथर तक स्टिग्मा ट्रांसफर होगा, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगा। तो इसमें कौन कौन से एजेंट देखने को मिलता है, मेनली 2 टाइप के एजेंट देखने को मिलता है। पहला होता है बायोटिक, पहला हम लोग बात कर लें ए बायोटिक, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक। मतलब क्या हुआ कि पॉलिनेशन होना है तो इसमें मेनली 2 एजेंट काम करेंगे। कितने एजेंट काम करेंगे, 2 एजेंट काम करेंगे। वो 2 एजेंट क्या होंगे, या तो ए बायोटिक होंगे या फिर वो बायोटिक होंगे। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। तो ए बायोटिक में सोच के बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, और बायोटिक में कौन कौन सा हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो जो ए बायोटिक होते हैं, ए बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन में हम लिख सकते हैं क्या, कि इसमें हम बता सकते हैं विंड हो जाएगा, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, या फिर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अगर विंड के थ्रू होगा तो उसको हम लोग किसी और नाम से जानेंगे, मतलब हवा के थ्रू क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, या फिर पानी में वो पॉलन ग्रेन गिर गया फिर वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम बायोटिक की बात कर रहे हैं, बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। बायोटिक मतलब किसकी बात की जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी जा रही है। तो इसमें कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो इंसेक्ट हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हो गए, और भी बहुत सारे तमाम सारे एग्जाम्पल हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लिजार्ड को इंक्लूड कर दें, लिजार्ड, यानी कि अगर हम एजेंट ऑफ पॉलिनेटर देखने को चाहें तो ये पॉलिनेटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ए बायोटिक और दूसरा बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, वो विंड पॉलिनेशन, विंड के थ्रू होगा या फिर वो वाटर के थ्रू होगा, यानी कि वो ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग फैक्टर या नॉन लिविंग एजेंट के थ्रू ही क्या होगा, पॉलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। या फिर हम जब बायोटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो मीडियम बन सकते हैं, वो एजेंट बन सकते हैं जो कि क्या करें, पॉलिनेशन को परफॉर्म करें। तो क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, लिजर्ड हो सकता है, या फिर बहुत सारे जो भी जितने भी मीडियम अगर परफॉर्म करें। ठीक है, अगर हम विंड की बात करते हैं, अगर हम विंड को देखें, विंड के थ्रू कोई पॉलिनेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, तो जो भी पॉलन ग्रेन होगा, सोच के बताइए वो हल्का होगा कि भारी होगा। जाहिर सी बात है, अगर हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है यानी पॉलन ग्रेन उड़ रहा है, अभी मौसम थोड़ा ढलेगा,
मार्च रोड के आसपास में देखते हैं क्या गांव की तरफ सफेद सफेद का एक उड़ता रहता है, हम लोग शरीर पे आके कपड़े पे आके चिपक जाता है, वो क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? वो पॉलन ग्रेन होता है। वो क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है? किस एजेंट के थ्रू हो रहा है? तो विंड के, हवा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो सोच के बताइए जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या लाइटर रहेगा कि मतलब हल्का रहेगा कि भारी रहेगा? तो क्या रहेगा? हल्का रहेगा। क्या रहेगा? लाइटर रहेगा। लाइटर रहेगा तभी ना हवा के साथ वो उड़ेगा। और ये क्या होता है? नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी मतलब वो जल्दी किसी पे आके चिपकता नहीं है। ठीक है, जैसे ही चिपका फिर वो हवा के साथ उड़ जाता है। ठीक है, नॉन स्टिकी होता है। और कैसा होता है? स्मॉल होता है। और कैसा होता है? स्मॉल होता है। अगर हम, ये तो विंड की बात हो गई, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या क्या हो जाएगा? अगर हम वाटर की बात करेंगे, अगर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए इसकी एग्जांपल भी देख लें। एग्जांपल तो मेनली जितने भी ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस हो गए, ठीक है, इसका जो भी पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? विंड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। या फिर हम बात करें किसकी? राइस में, या फिर बात करें व्हीट में, या फिर बात करें मेज में। यानी कि सीरियल क्रॉप जितने भी होते हैं उसमें क्या होंगे? ये किसके थ्रू होता है? पॉलिनेशन। विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन परफॉर्म देखने को, मतलब पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो एग्जांपल पूछे कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन किसमें किसमें दिखने को मिलता है, यानी कि ग्रास में दिखने को मिलेगा। या फिर क्वेश्चन पूछ दे एग्जामिनर कि ग्रासेस में किस मीडियम के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है, तो हम बताएंगे क्या? विंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू। अगर पूछ दे कि जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, इसमें किस एजेंट के थ्रू ये पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि विंड पॉलिनेशन के थ्रू ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है वाटर पॉलिनेशन की बात आती है। किसकी बात आती है? वाटर पॉलिनेशन, यानी कि वाटर के थ्रू ये कितने पॉलिनेट करते हैं? वाटर के थ्रू, या फिर हम लिख दें वाटर पॉलिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्या देखने को मिला है कि रियली ओनली इन 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स, मतलब 30 जेनरा, मोनोकॉट के 30 जेनरा में ये एजेंट वर्क करता है पॉलिनेशन के लिए। मतलब इन 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट, मतलब 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट में क्या देखने को मिलता है? हमको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रिला का नाम ले लें, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता रहता है। हाइड्रिला, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि हाइड्रिला का जो पॉलन ग्रेन होता है किस एजेंट के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, मतलब पॉलिनेशन परफॉर्म करता है, तो क्या बताएंगे? वाटर पॉलिनेशन, ना कि विंड पॉलिनेशन बताएंगे। आगे बात समझ में? अब दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमेशा ये एग्जाम में पूछते रहता है। पहला है वाटर लिली और दूसरा है वाटर हाइसेंट। पहला क्या लिख दें? अगर हम इसको चेंज करते हैं, वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंट, इसमें जो पॉलिनेशन होगा, इसमें जो पॉलिनेशन होगा कैसे होगा? बाय द विंड भी हो सकता है और इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। क्या चीज? आइदर विंड और इंसेक्ट। तो ये बात आप लोग हमेशा याद करके रखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। स्टार लगा के इसको नोट करेंगे कि जो वाटर लिली होता है और वाटर हाइसेंट, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, ठीक है, उसमें किस एजेंट के थ्रू ये पॉलिनेशन परफॉर्म होता है, तो क्या बताएंगे? या तो वो विंड के थ्रू हो जाएगा या फिर वो इंसेक्ट के थ्रू हो जाएगा। अगर ऑप्शन में विंड दिया है तो हम लोग विंड पे ही उसको टिक लगाएंगे, या फिर इंसेक्ट दिया तो इंसेक्ट, या फिर दिया आइदर विंड और इंसेक्ट, तो तभी भी हम क्या करेंगे? इसी ऑप्शन पे जाके हम लोग टिक कर देंगे। बात आ गई समझ में? या फिर पूछे बताइए, अभी हम लोग बात किए हैं, या फिर पूछे कि ग्रासेस में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? राइस में,
किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, मेज में किस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है, हाइड्रिला में किस टाइप का पॉलिनेशन, किस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ग्रासेस में कैसे होता है, ग्रासेस में, राइस में, मेज में, या फिर जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, ये किसके थ्रू होता है, ये विंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। या फिर हाइड्रिला में होता है, हाइड्रिला में कैसे होता है, वाटर के थ्रू ये पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आप लोग को बात एकदम अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है बायोटिक एजेंट, मतलब अभी तो हम लोग एबायोटिक के बारे में बात कर रहे थे, फिर आता है एबायोटिक एजेंट, सॉरी बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब क्या, कि जितने भी पॉलिनेशन हो रहे हैं वो किसके थ्रू होगा, तो विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से पहला एग्जांपल हम लोग को याद करके रखना है कि अगर ये इंसेक्ट के थ्रू हुआ, बाय इंसेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप लोग नॉलेज के लिए है, एंटमोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट जितने भी हम लोग डेली लाइफ में इंसेक्ट देखते हैं, मेनली क्या क्या देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं, बटरफ्लाईज हो गए, ठीक है। फिर क्या हो गया, बीज हो गए, फिर हम लोग एंट देख लिए, एंट के थ्रू भी होता है, ठीक है। हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। फिर क्या देख लिया हम लोग, बीटल्स देख लिए, या फिर क्या देख लिए, बटरफ्लाई, बीज, बीटल्स। और बताइए क्या हो सकता है इंसेक्ट में, सोच के बताइए तुरंत। दूसरा, अगर ये किसी बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, या फिर वो ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर बर्ड्स के थ्रू होगा तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख देंगे, क्या बता देंगे, बैट। किसके थ्रू हो जाएगा, बैट के थ्रू होगा। और ह्यूमन तो हम लोग को पता ही है कि हम जाते हैं क्या, अरे वो देखो बहुत अच्छा फूल खिला हुआ है, चलो फूल के पास देखते हैं कि उसको टच करते हैं, तो उस हाथ में क्या लग गया, हमारे पॉलन ग्रेन लग गया, ठीक है। अब देखते हैं अरे बगल में एक और फूल अच्छा से फूला हुआ है, उस पर जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन उस पर झल गया, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, ये पॉलिनेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इंसेक्ट में आप लोग बताए नहीं कौन कौन से, बटरफ्लाई हो गया, बीज हो गया, बीटल हो गया। इसमें हम लोग क्या लिख दें, मॉथ लिख दें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉथ। मॉस्क्यूटो लिख दें, मॉस्क्यूटोस ईटीसी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बाय इंसेक्ट किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन कौन कौन से एजेंट के थ्रू होता है, तो बटरफ्लाई हो जाएगा, बीज हो जाएगा, बीटल्स हो जाएगा, मॉथ हो जाएगा, मॉस्क्यूटो हो जाएगा और मेनीमोस। अगर बर्ड्स के थ्रू पूछता है तो क्या बता देंगे, बैट बता देंगे। क्या बता देंगे, बैट बता देंगे। आई होप यहां तक आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग क्या बात किए हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, ठीक है। फिर ऑटोगेमी में किस किस टाइप के फ्लावर होते हैं उसकी हम लोग बात किए हैं। फिर हम लोग देखें कौन कौन से एजेंट इसमें पॉलिनेशन के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं, उसकी हम लोग बात किए हैं, ठीक है। फिर जिसमें क्या था, एबायोटिक था, दूसरा एबायोटिक और दूसरा एबायोटिक के फॉर्म में था। फिर हम लोग बात करने जाएंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करने जाएंगे, जो कि क्या होता है, मेथड बाय विच व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन अकर। इसमें क्या होता है, अगर आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि मेथड बाय विच व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन अकर। इसमें क्या होता है, मेथड बाय विच व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन आकर। मतलब क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइस हम लोग देखने जा रहे हैं तो इसमें कैसा मेथड परफॉर्म होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में ही होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन का भी हम लोग लिख लें,
सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा, इन ब्रीडिंग का प्रोसेस होगा। इन ब्रीडिंग, इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, इन ब्रीडिंग देखने को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर हो गया है? इसके कितने टाइप हो सकते हैं, या तो ये डाइकोगैमी होगा, या फिर ये हेट्रो स्टाइल होगा, तीसरा होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है, फिर चौथा होता है यूनिसेक्सुअलिटी होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, डाइकोगैमी। तो पहला हम लिखे यहां पे फर्स्ट, पहला डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी होता क्या है, तो ये अक्सर क्या होता है, जो मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो जब मैच्योर होगा तो वो डिफरेंट टाइम पे होगा, मतलब एक साथ वो मैच्योर नहीं करेंगे। क्या मतलब कि जो भी मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, ठीक है, वो जब मैच्योर होंगे तो वो एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे हैं, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे मैच्योर हो रहे हैं, या तो वो अलग अलग टाइम पीरियड पे मैच्योर हो रहे हैं। तो क्या लिखते हैं कि जो भी मेल और फीमेल, ये मेल वाली बात हो गई, और ये फीमेल, इनका जो भी स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, अभी तक हम लोग डाइकोगैमी के बारे में देख लिए थे कि जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे मैच्योर होते हैं। तो इसमें ये भी केस बन सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले मैच्योर हो जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग पहले मैच्योर हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मेल स्ट्रक्चर जो है, मेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, ठीक है, वो अगर पहले डेवलप करता है तो उसको हम प्रोटोगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोर्टेंट्री कहते हैं। या फिर अगर जो फीमेल पेरेंट्स है, फीमेल पेरेंट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसका पहले मैच्योर होता है, उसको हम लोग प्रोटोगैमी के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हम लोग ये क्या क्लियर किए हैं कि डाइकोगैमी होता क्या है। तो डाइकोगैमी में हम ये देखते हैं कि जो भी मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो मैच्योर होता है, लेकिन मैच्योर कब होगा, डिफरेंट टाइम पीरियड पे ये मैच्योर होता है। इसमें दो केस देखने को मिल सकता है, या तो मेल वाला पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाए, या फिर फीमेल वाला पार्ट पहले रिप्रोड्यूस हो जाए। अगर जब मेल वाला पार्ट जो पहले रिप्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटेंड्री के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ये पूछते रहता है कि बताइए कि अगर डाइटोगैमी का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है पहले मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से नोटिस करके रखिएगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट्स होते हैं अगर पहले वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम प्रोटेंट्री के नाम से जानते हैं। अगर फीमेल वाले पार्ट जब पहले मैच्योर हो गए तो उसको हम लोग प्रोटोगैमी के नाम से जानते हैं। तो ये पहला आउट ब्रीडिंग डिवाइस का जो पहला स्टेप था, पहला पॉइंट था, हम लोग डाइटोगैमी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम चलते हैं किसके बारे में, हेट्रो स्टाइल। दूसरा जो नंबर आता है वो होता है उसका हेट्रो स्टाइल। क्या होता है, हेट्रो स्टाइल। हेट्रो स्टाइल का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट और स्टाइल का मतलब स्टाइल, ये स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात की जा रही है। जैसे देखिए फिगर में बनाया हुआ है कि ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी। तो ये स्टिग्मा की हम लोग बात करने वाले हैं, इस स्टिग्मा की बात करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट लेंथ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी कि कुछ फ्लावर में कुछ बड़े फॉर्म में होंगे, कुछ में छोटे फॉर्म में होंगे, और साथ ही साथ स्टिग्मा स्टाइल के साथ ही साथ ये फिलामेंट को भी वेरीज करता है। ठीक है, तो हेट्रो स्टाइल में हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट लेंथ का स्टाइल फ्लावर के ऊपर बियर किया रहेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग हेट्रो स्टाइल के नाम से जानते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट आता है इसका बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी में क्या होता है, ये जेनेटिक टाइप का मेथड होता है जिसमें क्या होता है, जो भी स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो रिजेक्ट कर देता है, अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। क्या होता है, अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं भैया हम आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके साथ हम पॉलिनेट नहीं करेंगे, आपके साथ हम फ्यूज नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो कंडीशन होता है वो उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी। फिर जो आता है चौथा, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है कि मेल
पार्टनर और फीमेल पार्टनर अलग अलग प्लांट पे बियर करे रहेंगे। मतलब जो मेल वाला पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो दूसरे प्लांट पे बियर करेगा और फीमेल वाला जो भी पार्ट्स है वो दूसरे प्लांट पे बियर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पेरेंट्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि अलग अलग प्लांट्स पे ये ऊपर पड़े रहते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जांपल हम लोग मेनली दो एग्जांपल इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग हमेशा याद करके रखेंगे, जो क्या होता है डेट प्लम और दूसरा पपाया। क्या चीज, डेट प्लम और दूसरा पपाया। डेट प्लम और पपाया की हमको इसमें यूनिसेक्सुअलिटी में एग्जांपल हम लोग याद करके रखेंगे। तो यहां तक आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन और पिस्टल मतलब जब वो पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया तो उसमें कैसे कैसे मतलब कैसा उसमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है, मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसा वो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, फिर वो पॉलन ग्रेन क्या चीज का कैसे अपना स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, तो उसके बारे में देखने को मिलता है। इसको हम लोग फिगर के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए पॉलन ग्रेन हम लोग जब पढ़ रहे थे, याद कीजिए प्रीवियस वीडियो, ठीक है, जो हम लोग पॉलन ग्रेन की बात किए थे, क्या था, ये अंदर वाला लेयर था जिसको हम लोग इंटाइन के नाम से जान रहे थे और उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बताइए, इसको हम लोग एक्साइन बोलते थे, ठीक है। तो ये जो एक्साइन था ये पूरा कंप्लीटली कवर नहीं किया रहता था, इंटाइन को पूरे अच्छे तरह से कवर नहीं किया रहता था। कुछ ऐसा स्पेस होता है यहाँ पे छोटा सा जो कि क्या होता है, फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसी फ्री फॉर्म में यानी कि इंटाइन से क्या होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसी इंटाइन के थ्रू क्या होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब के नाम से बता रहे थे उधर, याद आ रही है ना। हाँ, तो क्या था, सपोज करो कि ये कोई पॉलन ग्रेन का है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक्साइन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है एक्साइन वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन हो गया, तो इसी इंटाइन वाले लेयर से क्या होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इंटाइन वाले पार्ट से क्या होगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इस तरह ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब इस ट्यूब के अंदर क्या क्या हमको देखने को मिलेंगे, इसमें हमको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। कितने न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस। तो इसको हम लेबलिंग भी करते चलें कि ये क्या है, हमारा जर्म पोल है, ठीक है, जर्म पोल क्या है हम लोग का, जर्म पोल। ये क्या हो गया, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। और ये जो दो दिख रहे हैं हम, क्या है, ये स्पर्म है, 2 स्पर्म। कितने स्पर्म, पॉलन ट्यूब के अंदर कितने स्पर्म है, 2 स्पर्म है। कितने स्पर्म है, 2 स्पर्म है। और यहीं पे कहीं यहां पे कहीं, ठीक है, ये क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लिएटेड होता है। ट्यूब न्यूक्लिएटेड, जो आगे चल के क्या होता है, डिसअपियर होता है, हो जाता है, मतलब इवेंचुअली ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, इवेंचुअली डिसअपियर, ठीक है। तो ये क्या चीज था, पॉलन ग्रेन था। क्या चीज था, पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन क्या होता है कि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यानी कि गाइनोसियम वाला जो पार्ट्स है, इसके स्टिग्मा पे, किसके पार्ट्स पे, स्टिग्मा पे आके क्या करता है, ये लैंड करता है। जैसे ये पॉलन ग्रेन है, पॉलिनेट होके आया और क्या हुआ, इसी पॉलन इसके ऊपर क्या हो गया, लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, और यहीं से क्या करता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और ये पॉलन ट्यूब क्या करता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन आए और ये क्या करता है, अपना अपना पॉलन ग्रेन क्या करेगा, अपना अपना पॉलन ट्यूब सिक्रीशन करेगा, रिलीज करेगा। अब उस रेस में जो सबसे पहले कहां पहुंच जाए, सिनर्जिड्स के पास पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए, सिनर्जिड्स के पास पहुंच जाए, वो जाके क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन में आगे वाले टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो क्या चीज था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या था, मेनली कुछ नहीं है इसमें, बस हमको याद रखना है क्या, ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में पॉलन पोर होता है, ये क्या होता है, एक्साइन वाला पार्ट हो गया, एक्साइन, और ये क्या था, इंटाइन।
इसी इंटाइन वाले पार्ट से क्या अराइज होता है, पॉलन ट्यूब अराइज होता है, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फिर इसी पॉलन ट्यूब में कितने स्पर्म होते हैं, दो स्पर्म होते हैं। तो यानी कि एग्जाम में अगर पूछे, ठीक है, एग्जाम में पूछे तो पॉलन ग्रेन में कितने स्पर्म, 2 स्पर्म। साथ ही साथ में क्या है, ट्यूब न्यूक्लिएटेड है। क्या है, ट्यूब न्यूक्लिएटेड है। ये क्या करता है, ये गाइड करने, एक तरह से गाइड करने का काम करता है कि हाँ पॉलन ट्यूब है, तुम इधर से इधर होके चलते रहो, ठीक है। फिर ये क्या होता है, इवेंचुअली आगे चल के ये डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, डिसअपियर होता है। तो यही चीज क्या था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर हम एक बार क्या करते हैं, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।